अंग्रेजी मेला चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट अस लर्न इंग्लिश। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यह टेंस का जो पहचान होता है वह होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं इत्यादि वाक्य क्रिया के अंत में होता है और इस वाक्यों से यह पता लगता है कि कार्य की समाप्ति हो गई है, यानी कि यह टेंस कार्य की समाप्ति को बताता है। एक बार और समझा दूं आपको। वर्तमान काल में यह टेंस कार्य की समाप्ति को बताता है। क्लियर? और वाक्य से भी स्पष्ट आपको मालूम चल जाएगा, जैसे कि वाक्य क्रिया के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है इत्यादि। एग्जाम्पल, मैंने अपना कार्य कर लिया है। अब इसे देखिए, कार्य कर लिया है यानी कि कार्य करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तुम अंग्रेजी सीख चुके हो, यानी कि वो जो अंग्रेजी सीख रहा था अब वो अंग्रेजी सीख चुका है। इसका जो अफर्मेटिव बनाने का जो नियम है वो सब्जेक्ट हैज या हैव लगेगा, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का ही प्रयोग करें। ही हो, सी हो, दिस, दैट या संसार का कोई भी नाम हो उसके साथ हैज का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि हैज का ही प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल एक दिखा दूं आपको। उसने अपना कार्य कर लिया है, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। यहां हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ही हैज डन हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इस नियम को याद रखिए, ये बहुत काम आने वाला है। आई हो गया, वी हो गया, यू, दिस, दोस, दे या अन्य कोई भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। सिंगुलर प्लूरल में क्या अंतर मैं बता दूं। बॉय, बॉय का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और वही हो गया वॉयस। वॉयस हो जाएंगे तो वहां पे आपका हैव लगेगा। अगर बॉय है तो वहां पे हैज लगेगा। गर्ल्स, गर्ल्स आ गई तो हैव लगेगा, और गर्ल है यानी कि एक लड़की है तो वहां हैज लगेगा। क्लियर? और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किताब वापस कर चुका हूं। आई हैव रिटर्न द बुक। मैं वापस कर चुका हूं। ओके, स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान काल में कार्य समाप्त हो चुका है। अब ऐसे निगेटिव बनाने का जो नियम है आप लोगों को मालूम होगा। हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगता है, या फ्यूचर परफेक्ट भी हो तो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, तो निगेटिव देख लेते हैं फिर भी। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो भी बता रहा था मैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो हम खाना नहीं खा चुके हैं। वी हैव नॉट ईटन फूड। वी हैव नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैज या हैव पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। जैसे क्या हम खाना खा चुके हैं? हैव वी ईटन फूड। इंट्रोगेटिव हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं। हैव यू गॉन टू मार्केट, हैव यू बॉट द पेंसिल, हैव यू बॉट द बुक्स, हैव दे लर्न्ड इंग्लिश। इस प्रकार आप लोग भी खूब इजीली बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। इसमें भी है कि हैज हैव पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाते हैं, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, जैसे कि क्या हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो हैव वी नॉट ईटन फूड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वी है सब्जेक्ट हो गया आपका, और हैज हैव नियम के अनुसार देख ही रहे हैं। क्लियर? डबल इंट्रोगेटिव, सॉरी, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आएगा प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए
हम खाना क्यों खा चुके हैं, हम खाना क्यों खा चुके हैं, ये हो गया आपका WH, जो नियम आपको दिखा रहे हैं। प्लस हैज या हैव रहेगा, तो हैव क्योंकि वी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वी के साथ हैव का प्रयोग हुआ, हैज का नहीं होगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट है भी, तो हैव का प्रयोग हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन, ईटन वर्ब का ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इस प्रकार आप लोग भी नियम को लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके, और उसके बाद आप लोग भी बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, आप पहले अफर्मेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, और सबका 4-4 वाक्य बना लीजिए हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। ही हैज ईटन मैंगो, ही हैज नॉट ईटन मैंगो, हैज ईटन मैंगो, हैज नॉट ईटन मैंगो। I have spoken English, I have not spoken English, have I spoken English, have I not spoken English. I have taken book, I have not taken book, have I taken book, have I not taken book. इस प्रकार आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी बोल पाएंगे। अपने अंदर कुछ जुनून लाइए तभी बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। जान जाएंगे, नॉलेज हो जाएगा, बट यू विल नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो फर्स्ट डू प्रैक्टिस, do practice again and again, do practice. Thank you. प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।